आपने बताया कि आपको शौक था, कैसे था? तो आप ये बताएँ कि क्या आप किसी को याद करेंगी यहाँ रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद में कि उनको देख के जो है मुझे और मज़ीद शौक हुआ? ऐसा हो जाता है? बिल्कुल आपने सही कहा, मगर इत्तेफ़ाक की बात ये है कि मैंने कुछ बातें तो ज़रूर रेडियो से हाँ जी। सीखी और रेडियो वालों से सीखी, जिसमें से एक इकबाल फ़रीदी साहब का नाम है। इकबाल फ़रीदी साहब जो हैं वो रेडियो पर भी प्रोग्राम किया करते थे, मज़हबी प्रोग्राम भी किया करते थे। हमारे रेडियो पर मुजाहिद आपको भी याद होगा कि एएम पर, एफएम पे तो अब इतना नहीं है। जी, जी। पहले शुरू में हुआ करता था कि पहले स्क्रिप्ट लिखा करते थे सही। और स्क्रिप्ट लिखकर हम जब तक ड्यूटी ऑफिसर जो कि आपके दबंग वालिद साहब थे, उनके सिग्नेचर नहीं होते थे तो जी वो हाँ। स्क्रिप्ट लेकर हम पढ़ नहीं सकते थे जाकर। तो वो जब हम पढ़ते थे तो वो मैंने इकबाल फरीदी साहब को टीवी पे भी देखा और मैं उनको बहुत ऑब्जर्व किया करती थी। तो मैंने देखा कि वो स्क्रिप्ट तो लिखते हैं क्योंकि ये एक फॉर्मेलिटी थी, कानूनी कार्रवाई थी। वो स्क्रिप्ट हमें अपने ड्यूटी ऑफिसर के पास जमा भी कराना होता था। तो वो स्क्रिप्ट लिखते थे, मगर जब वो स्क्रिप्ट बोलते थे ना, तो वो लगता नहीं था कि वो कोई कागज़ पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये लिखा बात हुआ वही होता था। तो वो मैंने उनसे सीखा और मैंने ये चीज़ पिक की कि मैं लिखती ज़रूर थी, मगर मैं जब बोलती थी तो कभी नहीं लगता था कि मैं कोई कागज़ पढ़ रही हूँ। राइट, बड़ी बात है। तो ये बात मैंने सीखी। तो मैं बोलने के मामले में ये मेरी खुदादाद सलाहियत है कि मैं पूरे ख़ानदान में बकवास करने में मशहूर हूँ और बोलने में मशहूर हूँ। और उर्दू हमारे वालिदैन ने हमारी सही कराई कि ये तो मैं और हम का लफ्ज़ हम का लफ्ज़ जो था ना, हमारी तारीख़ में था कि मैं अगर कहीं जा रही हूँ, जैसे मैं अब बोल रही हूँ, तो मैं नहीं बोलते थे। हम बोलते थे कि एक दफ़ा का वाक़या मैं सुनाऊँ कि मैं स्कूल में थी, तो स्कूल में मुझे पानी पीने जाना था। मैंने टीचर को जाके कहा कि सर हम पानी पीने जाएँ? हमारी टीचर ने हमें गर्दन उठा के देखा, चारों तरफ देखा और उसके बाद वो काम में मशगूल हो गए। उन्होंने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। फिर हमने कहा सर हम पानी पीने जाएँ? उन्होंने फिर गर्दन उठा के देखी, फिर चारों तरफ देखा, फिर काम में मशगूल हो गए। अब 1 मिनट गुज़र गया, फिर मैंने कहा कि सर हम आपसे मालूम कर रहे हैं कि हम पानी पीने जाएँ? सर कहने लगे, क्या पूरी क्लास को साथ लेके जाओगी? तुम्हें जाना है पानी पीने तो बोलो सर मैं पानी पीने जाऊँ? क्या हम पानी पीने जाएँ? पूरी क्लास साथ जाएगी क्या? नहीं, नहीं, अच्छी बात है और बड़ी तरबियत की बात है और कहते हैं ना कि वालिदैन की तरबियत जो है वो हमेशा काम आती है। अच्छा ये बताएँ कि आप माशाल्लाह आपने बहुत सारी जगहों पे ट्रैवल किया है और कनाडा भी आप गई हो। वहाँ का कोई एक्सपीरियंस बताएँ मतलब ये कि यहाँ और वहाँ क्या फ़र्क आपने महसूस किया? यहाँ के लोगों के रवैये का, वहाँ के लोगों का, कोई एक ख़ास बात? बहुत सारी ख़ास बातें हैं मुजाहिद। पहली बात तो ये कि मैं एक बात और बता दूँ कि मैंने कनाडा में भी रेडियो किया है और कनाडा पे मैं 3 साल तक सहरी की नशरियात करती रही माशाल्लाह, माशाल्लाह। और वो सुबह 5 बजे से 6 बजे तक होती थी। अच्छा, अच्छा। तो वो मैं करती थी और जब प्रोग्राम के एंड में लास्ट डेज़ जो होते थे, आखिरी दिन जब मैं अल्लाह हाफ़िज़ कहती थी लोगों को, तो लोग बाकायदा रोते हुए फ़ोन हाय, करते थे, हाय! कहते वाह! थे कि आपका प्रोग्राम इतना अच्छा होता है, हमारी दुआ है कि आप अगले साल भी हमारे साथ प्रोग्राम करें। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और दूसरी चीज़ एक और बता दूँ कि मैंने जो चैनलों का नाम लिया अपने यूट्यूब चैनल पे, अब मैंने नए चैनल बनाए इन्हीं 2 नामों से, समीना पठान टाइगर और जबरी खान टाइगर। उनके ऊपर सब्सक्राइबर तो कम है क्योंकि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ और यूट्यूब से मेरा दिल उठ चुका है, मगर अब मैंने उस बंदे को जलाने के लिए ये दोनों नाम मैंने साथ रखे हैं कि तुम मेरा चैनल उड़ाते जाओ और मैं इन्हीं तस्वीरों के साथ और इन्हीं चैनलों के साथ आती रहूँगी। आपने कहा कि क्या फ़र्क है? एक फ़र्क तो ये है कि जिस तरह फ़र्ज़ कर लें मुझे इंग्लिश नहीं आती। मैं आपके साथ कहीं जाती हूँ किसी पार्टी में, कहीं फ़ंक्शन सही। में और मैं इंग्लिश बोलती हूँ और वहाँ पे टूटी-फूटी इंग्लिश बोलते हैं तो वहाँ पे लोग मज़ाक उड़ाते हैं और जब हम घर वापस आते हैं तो आप मुझे कहते हैं, "क्या ज़रूरत थी आपको इंग्लिश बोलने की वहाँ पे? जब आती नहीं है तो मज़ाक उड़ाने की कि सारी दुनिया मज़ाक उड़ा रही थी, सब सही। लोग आपने बेइज़्ज़ती करा दी।" वहाँ पे ये काम नहीं है।
अगर मैं किसी से बोलूँगी कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है जितनी तुम्हारी है, तो वो कहते हैं जब मैं इंग्लिश बोलती हूँ या कोई भी इंग्लिश बोलता है, वो अगर उनको आपका जुमला समझ में नहीं आता तो वो कहेंगे एक्सक्यूज़ मी या सॉरी, तो वो आप रिपीट करेंगे। वो 2 या 3 दफ़ा आपसे रिपीट करवाएँगे, उसके बाद आपको करेक्ट सीक्वेंस में जुमला बोल के माशा बताएँगे कि क्या आप ये बोलना चाह रहे थे, तो आपको पल्ले पड़ जाता है कि आप क्या बोलना चाह रहे थे। मतलब वो इंसल्ट नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, हमें समझ में आ रही है और वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छी बातें भी हैं और बहुत गलत बातें भी हैं। मतलब वहाँ पे कुछ लोगों के बच्चे अच्छे उठ जाते हैं और कुछ लोगों के बच्चे वहाँ पे बिगड़ जाते हैं। सही। क्योंकि वहाँ पे तरबियत ऐसी दी जाती है कि आप 18 साल के बाद जो है वो आप कहते हैं इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आप सही, जवान हो जाते हैं, आप बड़े हो जाते हैं, आप जो चाहें करना चाहें वो सही। आप कर सकते हैं। पर यहाँ पे नहीं है, हम लोग यहाँ पे दबा के रखते हैं। तो कुछ लोग की तरबियत अच्छी हो जाती है या बच्चे समझ जाते हैं। मैं तरबियत पे बात इसलिए नहीं करूँगी कि कोई भी माँ या बाप अपने माँ अपने पेट से कोई डाकू लुटेरे या जी, जी, जी। इस तरह के सही, सही। बच्चे पैदा नहीं बाद करता। में वो तो माशरे के अंदर बैठ के होता है। इसमें मैं अपने बेटे को शामिल करूंगी कि शमरोज़ खान मेरे बेटे जिनको आप शेरी के नाम से जानते हैं। जी, जी। मैंने 2000 में उस वक्त उनको कनाडा में तन्हा छोड़ा था, जबकि मैं कनाडा में किसी को नहीं जानती थी, कोई मेरा जानने वाला नहीं था और मैं तन्हा छोड़कर आई थी और आज मेरा बेटा 3 बच्चों का बाप है और माशाल्लाह माशा बहुत मेहनती और कोई बुरी आदत नहीं है। माशा वहाँ पे औरत की इज़्ज़त की जाती है, वहाँ पे बहुत सारी सहूलतें आपको दी जाती हैं, बहुत सारी जो कि यहाँ पे कुछ नहीं है सही। और कुछ वहाँ पे अच्छी बातें हैं, कुछ यहाँ पे अच्छी बातें हैं। हर जगह अच्छी और बुरी बातें होती हैं, तो लिहाज़ा मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा मुल्क बुरा है। मेरे मुल्क से अच्छा कोई कोई मुल्क नहीं, नहीं है। बेशक, बेशक। जैसे आप अपने घर से बाहर किसी के घर जाते हैं रहने के लिए, तो मुझे तो यही होता है कि मैं अपनी वालदा के भी घर जाती थी, तो मुझे वहाँ पे नींद नहीं आती थी। जब तक मैं आदी होना शुरू होती थी, यानी मेरे वापस आने का वक़्त आता था, तो मुझे नींद आना नींद शुरू आना होती थी। शुरू हो तो जाती। यही बात है कि अपना मुल्क और अपना घर सबको प्यारा होता है। राइट जनाब, बहुत अच्छी बात है। आप सुन रहे हैं एफएम 101 हैदराबाद में हूँ आपके साथ मुजाहिद और मुझे उम्मीद है कि यकीनन आज हमारे साथ हमारी जो है एफएम 101 हैदराबाद की जो पानी प्रोड्यूसर्स में उनके शामिल होता है जिन्होंने बहुत काम किया वो जहाँ हमारे साथ मौजूद मौजूद हैं समीना यास्मीन साहिबा और उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर वापस होंगे। आप सुन रहे हैं एफएम 101 हैदराबाद में हूँ आपके साथ मुजाहिद। लगा दे। चलाएं। देखो चेक करो बन रही है नहीं बन रही, सही बनी नहीं बनी। बन रही है।